दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि हर दिन आप काम तो कर रहे हो लेकिन अंदर से खुश नहीं हो कि आखिर मैं जी रहा हूँ पर ये जिंदगी से मैं खुश नहीं हूँ। या कभी आपको ऐसा लगा है कि मेरी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है। और जब आप सुबह उठते हैं तब अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे आज ऑफिस नहीं जाना है, मुझे काम नहीं करना है, या फिर मुझे ऐसे ही कुछ मेरी मन चाही चीज़ करनी है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी ज़िंदगी का कुछ उद्देश्य नहीं है, या फिर मेरी ज़िंदगी बहुत ही एक ऑफ ट्रैक जा रही है। आपकी ज़िंदगी में क्या पाना चाह रहे हो, आपको उसका एक क्लैरिटी नहीं है। तो इसी क्लैरिटी या फिर इसी उद्देश्य को आज हम एक बहुत ही सुप्रसिद्ध पुस्तक के द्वारा जानेंगे कि आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है और आपकी ज़िंदगी आप किस तरह से सफल बना सकते हैं। ज़िंदगी में क्या करूं या फिर मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो सारे सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। और आज हम बहुत ही वर्ल्ड फेमस, और ये बुक का नाम है इकिगाई। इकिगाई ये जो पुस्तक है, जो लेखक ने लिखा है इसको, ये बहुत ही पावरफुल बुक है। और इस बुक अगर आप जो जितने भी सारी सीखे आप सीखोगे तो उससे आपके जीवन में बहुत ही आपको सफलता मिलेगी, और आपका जो उद्देश्य है आपकी लाइफ में, आपको जो भी आपको करना है वो आपको क्लैरिटी मिलेगी। दोस्तों, क्या आपने देखा है कि जापान के लोग 90, 95, 100 साल तक भी जीते हैं। सिर्फ ये लंबी उम्र तक जीते ही नहीं पर वो खुश होकर जीते हैं। जापान के एक ओकिनावा नाम के एक द्वीप में रहने वाले लोग मानते हैं कि हर इंसान का एक उद्देश्य होता है, और उसी उद्देश्य को वे कहते हैं इकिगाई। तो ये जो पुस्तक है इकिगाई, उसको जापान के लोग कहते हैं कि उद्देश्य, आपका पर्पस जो होता है उसे वो इकिगाई कहते हैं। यानी वह कारण जिसके वजह से आप सुबह उत्साह से उठते हैं और आपको एक बहुत ही अच्छी खुशी मिलती है। आपको ऐसे लगता है कि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, और आपके उद्देश्य के तरफ आप जाते हो तो आपको वो सारी चीज़ें हासिल करने के लिए ईजी होती है। हम इकिगाई की किताब में से ऐसे 10 शक्तिशाली सीखे को समझेंगे, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वीडियो के अंत तक अगर आपने इन 10 सीखों में से अगर कोई एक सीख भी अपने जीवन में अगर आपने इस्तेमाल की तो आपका जीवन बहुत ही बढ़िया होगा, और आपके जीवन का देखने का आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। आपको सारी जितनी भी शिकायत होती है आपके उद्देश्य के बारे में या अपने आप के बारे में, वो सारी दूर हो जाएगी। आपका उद्देश्य क्लियर हो जाएगा, और आप जब उसकी तरफ बढ़ोगे तो आपको सक्सेस तो ज़रूर मिलनी है। दोस्तों, तो कल्पना कीजिए कि अगर 2 लोग हैं, एक व्यक्ति हर सुबह अलार्म जैसे ही बजता है उसे सुनकर वो परेशान हो जाता है। उसे ऑफिस जाना है, उसे काम करना है, उसे ऐसा लगता है कि मुझे आज का दिन निकालना है। और अगर दूसरा व्यक्ति सुबह जब उठता है वो बहुत ही खुश होता है, उसकी आंखों में चमक होती है, उसे पता है कि उसका उद्देश्य क्या है, उसके जीवन में वो क्या पाना चाहता है। इकिगाई किताब में यही सीखते हैं कि खुशहाल जीवन सिर्फ पैसे, बड़ी गाड़ी या बड़े घर से नहीं बनती। खुशहाली जीवन में तभी आती है जब आपका उद्देश्य क्लियर हो, जब आपका उद्देश्य आपको मिल जाए, और जब आपका पर्पस लाइफ का क्लियर होता है तो आपको एक सही दिशा मिलती है, और सही दिशा में जब आप चलते हो तो आपको सक्सेस बिल्कुल मिलनी है। तो सबसे पहले सीख इस पुस्तक में दी गई है वो है कि हर इंसान का एक इकिगाई होता है। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि बहुत सारी लोग अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बहुत सारे उनके जीवन में इच्छाएं होती है करने के लिए, लेकिन उनका जो पर्पस क्या है वो उनको पता नहीं होता है। लेकिन इकिगाई कहते हैं हर इंसान का एक उद्देश्य ज़रूर होता है, बस उसे उसको खोजना है। वे मतलब हर लोग काम तो करते हैं, उनको पैसे कमाने हैं, उनको अपना घर परिवार अच्छा चलाना है, शायद वो उनका इकिगाई हो सकता है। लेकिन अगर किसी को पास बहुत सारे पैसे हैं और अगर पैसे की कोई चिंता नहीं है, तो अगर दूसरा उद्देश्य जो उनके दिमाग में आता है या फिर जो सोचते हैं कोई चीज़ करने के लिए, असल में वो उनका इकिगाई होता है।
इकिगाई मतलब एक अपने लाइफ का, अपने जीवन का एक उद्देश्य होता है। पुस्तक में लेखक बोलते हैं हर एक इंसान का एक इकिगाई, एक उद्देश्य, एक पर्पस जरूर होता है, बस उसे उसको खोजने की देरी है। दूसरी सीख हमें इस पुस्तक से मिलती है, व्यस्त रहो लेकिन उद्देश्य के साथ रहो। जापान के बड़े बुजुर्ग लोग रिटायर होने के बाद भी काम करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये क्यों करते हैं? इतनी उम्र होने के बाद भी वो इतनी खुशहाली से, इतने खुश होकर क्यों काम करते हैं? क्योंकि उनका इकिगाई उनको पता है। उनको काम करने में थकान नहीं होती। जब वो उनका उद्देश्य जानते हैं, जब उनका पर्पस ऑफ लाइफ उनको पता है, तो उनको ऊर्जा मिलती है। वो व्यस्त रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो जो भी काम कर रहे हैं उनके उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, उनके लाइफ पर्पस के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो हमेशा व्यस्त रहते हैं। रिटायर होने के बाद भी वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं क्योंकि उनका इकिगाई क्लियर है। तीसरी सीख यहाँ पे लेखक हमें बताते हैं, छोटी खुशियों का आनंद लो। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी खुशी, बड़े सफलता, बड़ी गाड़ी, बड़े सारे पैसों से और बहुत सारी लाइफ में सारी आसान चीज़ें जब हो जाती है तब बहुत ही खुशियाँ मिलती है। लेकिन जापान के लोग छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं। वो सुबह की चाय या परिवार के साथ में मिला हुआ समय, ब्रेकफास्ट मिला हुआ उनको, या फिर एक कोई अच्छे मज़ेदार एक सेलिब्रेशन किया होगा अपने परिवार के साथ। इन सारी छोटी छोटी खुशियों में उनको खुशी मिलती है। वो बड़े सक्सेस के लिए, वो बड़ी सफलता के लिए रुकते नहीं हैं। वो हर अपनी लाइफ में आने वाली छोटी छोटी पलों में ही खुशियाँ ढूंढते हैं और उसको वो सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं पुस्तक में, छोटी खुशियों को हमें आनंद से लेना चाहिए। बड़ी खुशी के लिए आपको उसका इंतज़ार नहीं करना है और उसके इंतज़ार में छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज नहीं करना है। चौथी सीख हमें मिलती है, धीरे चलो लंबा चलो। इस पुस्तक में बताया है कि आज के दुनिया में हर लोग अपनी काम में जल्दबाजी करते हैं। जल्दी पैसा चाहिए उन्हें, जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी परिणाम चाहिए। लेकिन प्रकृति भी कहती है कि जल्दी किया हुआ कोई भी काम ठीक तरह से नहीं होता है या फिर वो लंबे समय तक नहीं रहता है। इसमें आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आप काम करते हो तो उसको एक समय लगती है। अगर हमने एक पौधा लगाया है, एक बीज बोया है, तो उसको बड़ा होने में, उसको फल देने के लिए या उसको छाया देने के लिए उसको धीरे धीरे बढ़ना होता है। अगर आप देखोगे लंबी या फिर कोई भी चीज़ बहुत ही जल्दी बनती है तो धीरे धीरे वो हो जाती है, टिकती नहीं है। उसको बोलते हैं ना कि जितना जल्दी बड़ा हुआ वो इतने जल्दी ही नष्ट भी हो सकता है। तो इकिगाई पुस्तक यही सिखाती है कि धीरे चलो पर लंबा चलो। अगर आप सोचते हैं कि मुझे जिम जाना है, आप सोचोगे कि नहीं मुझे आज 3 घंटे जिम करना है और आप एक ही दिन में 3-4 घंटे आपका जिम कर लेते हो, एक्सरसाइज कर लेते हो। दूसरे दिन आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आप में उतनी ताकत नहीं रहेगी, आपको दूसरे दिन जिम जाना बहुत ही कठिन होगा। इसलिए आप 1 घंटा करो, पहले दिन 1 घंटा करो, चाहे तो आप थोड़ा दूसरे दिन एक 10 मिनट बढ़ा दो, तीसरे दिन 15 मिनट, ऐसे करके आप धीरे धीरे चलो पर लंबा चलो। इस तरह से आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी और आप अच्छी सफलता, अच्छा हेल्थ और अच्छी फिटनेस पाओगे। 5वीं सीख हमें इस पुस्तक से मिलती है, 80% आपका पेट भरना चाहिए। आपने 80% से ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। जापान के एक नियम है, हारा हाची बू। हारा हाची बू इसका मतलब है कि पेट 80% भरना चाहिए। वो कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करते हैं, वो हमेशा ज़रूरत से थोड़ा कम खाते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? बेहतर स्वास्थ्य मिलता है, लंबी उम्र मिलती है और अधिक ऊर्जा मिलती है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे भूख अगर है 2 रोटी की और अगर मैं 3 रोटी खाऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और बहुत मैं अच्छा काम कर सकती हूँ, उस तरह से नहीं होता है दोस्तों। आपको हमेशा देखना है कि आपका पेट पूरी तरह से भरना नहीं चाहिए, उससे आपकी सेहत भी खराब हो सकती है और जितना आपका
पेट थोड़ा खाली होगा, उससे आपको एक अच्छी आपका मेटाबॉलिज्म रहेगा, अच्छा आपको स्वास्थ्य मिलेगा। इसलिए हमेशा आपको देखना है कि आप एक अच्छे प्रोपोर्शन में खाओ। इसलिए आप देखोगे जापान के लोग हमेशा लंबी उम्र उनकी रहती है, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहता है। 6 यहाँ पे सीख दी है, अच्छे लोगों के साथ रहो। दोस्तों, आपका वातावरण आजू बाजू का, घर के आसपास का, आपके पड़ोसी का, मित्र परिवार का एक अच्छा होना चाहिए। जब आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो आपके विचार सकारात्मक होते हैं और सकारात्मक विचारों से बहुत सारी चीज़ें आप पा सकते हो, अचीव कर सकते हो। आपकी ऊर्जा अच्छी होती है और आपके अच्छे विचारों से, पॉजिटिव बिहेवियर से, पॉजिटिव थॉट से आप आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से जी। 7वां सीख है इसमें, फ्लो स्टेट में जियो। दोस्तों, यहाँ पे किताब में बताया है कि आपको ऐसे काम करना है कि आप जो भी कोई काम कर रहे हो उसमें आपको करने में समय का पता ही नहीं चलना चाहिए। मतलब आप उस फ्लो में रहने चाहिए। इकिगाई पुस्तक में बताया है, जब अपना उद्देश्य जब क्लियर होता है तो आप उस फ्लो में जब वो काम करते हो तो आपको समय का पता भी नहीं चलता है और उस फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में आपको थकान नहीं लगती है। आप वो काम है कि बहुत ही सहज तरीके से कर सकते हो। तो हमेशा फ्लो स्टेट ऑफ माइंड में आप रहोगे, इसका मतलब है कि आप आपके इकिगाई, आपके उद्देश्य, आपके पर्पस के करीब हो। 8वां इसमें सीख मिलता है हमें, तनाव को दुश्मन मत बनाओ। तनाव जिंदगी का हिस्सा है। आप सोचोगे कि मैं हमेशा खुशी रहना चाहता हूँ या फिर मैं कभी मुझे तनाव नहीं आना चाहिए, लेकिन लगातार तनाव जानते हैं खतरनाक है, लेकिन आपको तनाव का एक थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि मिल सकता है। कभी आप कुछ काम कर रहे हो तो किसी की भी ज़िंदगी पूरी तरह से खुशहाल नहीं होती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर सुबह है तो शाम भी आनी है और फिर उस शाम के बाद, फिर उस रात के बाद फिर से सुबह होती है। तो आपका जीवन में तनाव है, एग्जॉशन लेवल है, या फिर आपके जीवन में एक उतार चढ़ाव जो है वो आपका एक पार्ट ऑफ द लाइफ है। बस आप एक चीज़ कर सकते हो उसमें कि उसको आपको नियंत्रण रखना है, कंट्रोल में रखना है। आपको वो तनाव को ख़त्म नहीं कर सकते हो, आपको उसको संभालना है, आपको उसको कंट्रोल करना है। अगर कोई चीज़ से आप बहुत गुस्सा होते हो या कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, पर उसको हैंडल किस तरह से कर सकते वो आपको सीखना है। 9वीं सीख इस पुस्तक में है कि सीखना कभी मत छोड़ो। इकोनोवा जो द्वीप पर लोग रहते हैं, 90 साल की उम्र तक वो जीते हैं क्योंकि वो हमेशा सीखते हैं। जीवन में सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीखना छोड़ दोगे तो आपके दिमाग का विकास नहीं होगा, आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग लोग अपने बच्चों के साथ, अपने चिल्ड्रन के साथ खेलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे सीखते हैं, तो वो उनका नॉलेज बढ़ता है। अगर वो खेलेंगे नहीं बच्चों से या सीखेंगे नहीं तो उनका दिमाग उतना काम करना नहीं होगा। उनको जो जितनी भी लाइफ में चीज़ें मिली हुई है वो धीरे धीरे करके अगर वो सीखना बंद करेंगे तो वो भूल जाएंगे। तो हमेशा अगर ज़िंदगी में आपको विकास करना है तो हमेशा सीखते। और सबसे आखिरी का जो टेक अवे है इसमें, जो सीख देते हैं हमें, वो है उद्देश्य की लंबी उम्र का रहस्य। मतलब आपका उद्देश्य, आपका पर्पस अगर आपको क्लियर है, आपको पता है कि आपका इकिगाई क्या है, तो आप बड़ी जिंदगी जी सकते हो। इस किताब में बताया है कि आपको आपका पर्पस ऑफ द लाइफ क्लियर होना चाहिए, आपका इकिगाई क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपका इकिगाई क्लियर है, आपका पर्पस, आपका उद्देश्य क्लियर है, तो आप बहुत खुशी से वो सहज तरीके से काम करोगे और जितना व्यस्त रहोगे उतना आप फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे और आपका जो जीवन है वो सफल रहेगा। तो हमेशा याद रखिए कि जीवन में आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, आपकी जितनी भी लाइफ पर्पस है वो क्लियर होनी चाहिए। इकिगाई
वह कारण है जिसकी वजह से सारे लोग मुस्कुराकर सुबह उठते हैं, क्योंकि उनका पर्पस क्लियर है। अगर पैसे की कोई चिंता नहीं होती है तो अपना जीवन किस काम के लिए लगाना चाहिए, ये अगर आपको पता चलता है तो शायद वही आपका इकिगाई है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप ज़रूर लिखिए कि आपका इकिगाई क्या है, या आपको क्या करना अच्छा लगता है, क्या आपका लाइफ का उद्देश्य है। तो ज़रूर लिखिए, मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगी। धन्यवाद।